हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इस सीरीज़ की हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड क्लासेस कवर कर पाओगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये स्टैंडर्ड डिविएशन मत रखना, ये वेरिएंस का लेना। वेरिएंस ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन 10 and 4 रिस्पेक्टिवली, देन क्यू विल बी। अब क्योंकि अगर हम लोग मीन की बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मीन की वैल्यू होती है एनपी इज इक्वल टू 10, और ये हमने बोला स्टैंडर्ड डिविएशन ये वेरिएंस है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, एनपी क्यू इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में एनपी की वैल्यू दी है तो हम यहाँ 10 रख दें, तो 10 क्यू इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और क्यू इज इक्वल टू 4/10 आएगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा 0.4 ए। नेक्स्ट, which one is not a condition of Poisson model? The probability of having failures in a small time interval is constant. The probability of having success more than one in a small time interval is very small. The probability of having success in this time interval is independent of time t as well as earlier success, and the probability of having success in a small time for a positive k कांस्टेंट। अब यहाँ देखो फेलियर्स के लिए कह रहा है कि जो स्मॉल टाइम इंटरवल है वो कांस्टेंट है। ये कंडीशन नहीं थी पॉइजन की, बाकी तीनों पॉइजन मॉडल की कंडीशन है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस इक्वल होगा, तो मीन और वेरिएंस तभी इक्वल होगा जब हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर हो, और एक पैरामीटर कहाँ होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व आर। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें तो दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। और बहुत ही ईजिली इस फॉर्मूले से हम लोग म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि 10 गिवन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4, है ना। ये फॉर्मूला हमने वैसे तो एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और बहुत जल्दी हम इस पर एक डिटेल सेशन भी अपलोड करेंगे। तो सिंपली एक हो जाएगा 10 - 4 और एक हो जाएगा 10 + 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 14। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑल्सो गिवन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। अगेन देखो, अगर मीन दिया है तो एन पी कितना दिया है 4, और स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब एन पी क्यू का अंडर रूट इज इक्वल टू √3, और हम लिख सकते हैं एन पी क्यू इज इक्वल टू 3 बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्योंकि मेरे पास एन पी की वैल्यू दी हुई है 4, तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4q इज इक्वल टू 3 और q इज इक्वल टू 3/4। अब हम लोगों को पता है कि जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो होते हैं 1 - q और 1 - 3/4। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/4। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, स्टब क्या है। स्टब बेसिकली रो की हेडिंग होती है जो कि टेबल के लेफ्ट पार्ट में होता है ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ एवरेजेस हुज वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। ग्राफिकली हम सिर्फ मीन को नहीं प्रेजेंट कर सकते, बाकी मीडियन को एंड मोड को प्रेजेंट कर सकते हैं। मीडियन को हम प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओगिव, एंड मोड को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेम पैटर्न पे हमने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। सिंपली एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दी हुई है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। आपके पास ये वैल्यूज़ दी हुई है, सबको मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 21.5। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सेक्युलर ट्रेंड कैन बी मेजर्ड बाय, ये बेसिकली टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन है, और टाइम सीरीज़ पे भी हम बहुत जल्दी सेशन अपलोड करेंगे। सेक्युलर ट्रेंड बेसिकली 4 मेथड्स से कैलकुलेट किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज ग्राफिक और अ फ्री हैंड कर्व मेथड, सेकेंड वन इज मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, देन मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, एंड लास्ट वन इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा सी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक इज। इसका करेक्ट आंसर होगा सीजनल वेरिएशन, क्योंकि हीट स्ट्रोक बेसिकली कब होगा, समर्स में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। ये ओवरऑल 10
नेक्स्ट एमसीक्यूज से रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना और अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।